FBR के टैक्सेस हैं उसमें इजाफा किया गया है, जिससे प्रॉपर्टी की मार्केट मजीद डाउन गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर जो है, इनका चोली दामन का साथ है। हुकूमत संजीदगी से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना चाहती है, तो उसके लिए उनको रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कुछ ऐसे अमली इकदाम करने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के आने के बाद प्रॉपर्टी सेक्टर में बेहतरी के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान की ये जो निगरान हुकूमत अभी आ रही है, जिसके निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं, इसको इजाफी इख्तियारात सौंपे गए हैं ताकि ये मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर सकें। अब ज़ाहिर बात है, जब मईशत की बेहतरी के लिए बात की जाती है तो पाकिस्तान का प्रॉपर्टी सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है जिसके ज़रिए बैरून मुल्क से ज़र मुबादला डायरेक्ट पाकिस्तान में लैंड करता है, डॉलर्स की फरावानी होती है और पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलता है। तो इस हवाले से ज़ाहिर बात है कि दो ही सोर्सेज हैं। एक तो जो IMF या दीगर कर्ज़ों के ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ता है। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जब इसको प्रमोट किया जाता है तो जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जिनकी तादाद 90 लाख से ज़्यादा है, जब वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, प्रॉपर्टी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, तो उससे भी डायरेक्ट डॉलर्स, पाउंड और यूरोज़ का जो है इनफ्लो बढ़ जाता है। आज से पहले माजी में भी हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम पहुँचा है तो उसमें एक बहुत कलीदी किरदार उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है जो कि पाकिस्तान से बाहर रह के अपने मुल्क में ज़र मुबादला भेजते हैं और उसकी मदद से जो मईशत है वो मज़ीद मुस्तहकम होती है। अब इस हवाले से ज़ाहिर बात है, जो बड़े इक़दाम गवर्नमेंट लेने जा रही है उसमें मुमकिना तौर पे जो एक तरफ तो देखा जाए तो जो IMF के साथ पाकिस्तान की हालिया डील है उसके तहत जो FBR के टैक्सेस हैं उसमें इजाफा किया गया है, जिससे प्रॉपर्टी की मार्केट मज़ीद डाउन गई है और उसकी वजह से जो इनफ्लो है डॉलर्स का वो मज़ीद कम हुआ है। जबकि इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत ने एक और भी सब्सिडी दी थी और उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने घर की तामीर करता है तो इस हवाले से जो वो रकम वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा तो एक ख़ास मुकर्रर हद तक रकम का उनसे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पूछा जाएगा और उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। तो ज़ाहिर बात है कि उससे भी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको इस्तेहकाम मिलेगा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर जो है, इनका चोली दामन का साथ है। तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर में बेहतरी के लिए फिर एक बहुत समझ लें कि सिल्वर लाइनिंग है या एक नई उम्मीद है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई भी शख्स अगर मकान बनाएगा तो उसके लिए वो प्लॉट खरीदेगा और प्रॉपर्टी डायरेक्टली जो है वो बेहतर होने के इम्कानात हैं। इसके अलावा हमने माजी में देखा कि ये कोरोना के हालात में भी आपने देखा कि जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत डगमगा रही थी, तो उस वक्त भी जो ज़र मुबादला जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजा उसी की मदद से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम पहुंचा था। तो अब भी इस बात के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि अगर हुकूमत संजीदगी से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना चाहती है तो उसके लिए उनको रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कुछ ऐसे अमली इकदाम करने होंगे जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान में डॉलर्स का इनफ्लो जो है वो मज़ीद बढ़ सकेगा। तो ये चंद ऐसी मालूमात थी, ऐसे हक़ाइक़ थे जो कि आप तक रखना, आप तक पहुँचाना, आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप हक़ाइक़ हैं ये आपको भी पसंद आए होंगे और आपको भी इनसे जो है वो मुत्तफ़िक होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम पहुँचाना है उसके लिए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उनको इनकरेज करना होगा कि वो डायरेक्ट ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान में भेजें और उसका जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो प्रॉपर्टी सेक्टर होता है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर जब फ्लरिश करेगा तो अल्टीमेटली मईशत में भी बेहतरी के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ये मालूमात बर वक्त पहुँचा सकें। फ़ी अमान।